गांव के मुखिया के साथ लकीर खींचते समय इच्छा करता है वह हर रात मुखिया को पीटना चाहता है, लेकिन तभी एक तरफ खड़ी परी अचानक उस आदमी की बड़ी पत्नी में बदल जाती है। और जब ये गू लाओ ने बड़ी पत्नी को ठंडी नजरों से देखा तो वह घबरा गया। वह सोचने लगा लू शियाओ यू क्यों है? जलन में औरत डरावनी होती है। लू शियाओ यू धीरे धीरे ये गू लाओ के पास आती है, फिर वह जोर से लात मारती है जो उसकी जिंदगी के घोड़े के सपने को छीन लेती है। उस समय लू शियाओ यू ने खुशी के लिए हमला रोकने का फैसला किया और ये गू लाओ को अंधेरे नजरों से देखा। ये गू लाओ तुम तो बहुत खुश हो, दुश्मनों से लड़ना तुम बेकार हो। लू शियाओ यू ने गू लाओ को झटका दिया जिससे वो चिल्लाने लगा कि उसे लू शियाओ यू की पीठ पर मारना है। इससे लू शियाओ यू गुस्से में आ गई और उसने फिर गू लाओ पर हमला किया। झटका देने के बाद लू शियाओ यू ने गू लाओ को बताया कि वह कैसे जिंगलिंग गांव में आई थी। वह 3 महीने पहले आई थी और जो बाहरी लोग आते हैं उनकी शक्तियाँ और यादें इस दुनिया में धुंधली हो जाती हैं। दुनिया के नियमों से बचने के लिए उसने एक गुप्त विधि से अपनी शक्तियों और यादों को फुंगचुंग कर लिया था। अगर वह शक्तियों को फिर हासिल करना चाहती है तो उसे दूसरों को युग्मन करते हुए देखना होगा। गू लाओ ने ये सुनकर दुखी हुआ। अगर पहले ही पता होता कि ऐसा नहीं करना चाहिए था तो वह देखने के लिए नहीं बुलाता। खतरे में पड़े परी के खिलाफ बर्बर थे, उन्हें खत्म कर दिया गया था। और लू शियाओ यू ने अपनी यादें वापस पाकर मुखिया से कहा कि ये गू लाओ को ले जाने की तैयारी करनी चाहिए क्योंकि लड़कियां हैं और वह नहीं चाहता कि ये गू लाओ इस जगह पर रहे। लेकिन ये गू लाओ ने लू शियाओ यू से एक रात और रुकने की कहा क्योंकि मुखिया से कुछ विधियों पूछना था। लू शियाओ यू ने ये गू लाओ की बात सुनकर सहमति दे दी। रात को ये गू लाओ ने मुखिया के सामने मासूम मुस्कान दिखाई जिससे मुखिया चौंक गया। एक विधि का अभ्यास करना है, ये गू लाओ क्यों घूर रहा है? लेकिन ये गू लाओ ने मुखिया के साथ कुछ विधियों का अभ्यास किया। दूसरे दिन दोनों लोग गांव के दरवाजे पर खड़े थे। तभी थका मुखिया आकर अलविदा कहने लगा। मुखिया को देखकर ये गू लाओ फिर से मजाक करने लगा जिससे मुखिया चुप हो गया। मुखिया से माफी मांगने के बाद ये गू लाओ और लू शियाओ यू गांव से बाहर निकल गए। तभी मुखिया ने ये गू लाओ को रोक लिया और उसका हाथ पकड़ लिया। ये गू लाओ को समझने का मौका नहीं मिला और मुखिया ने उसे एक चुंबन दे दिया। साथ ही कहा कि जब भी उसे समय मिले तो वह गाँव आकर उसे देखे। ये गू लाओ जो की एक चौंग माँ है तुरंत सहमत हो गया, लेकिन लू शियाओ यू उसके पास है, ये भूल गया है। लू शियाओ यू ने ये गू लाओ पर एक किक मारी और फिर दोनों गांव में एक दूसरे का पीछा करते हुए गायब हो गए। जब परी लोग तरस खाने लगे तब आसमान से एक रोशनी की किरण गिरी और शक्तिशाली दबाव से सभी चौंक गए। परी लोग सोचने लगे कि शायद उच्च श्रेणी के आधे बर्बर लोग बदला लेने आए हैं। तभी चांदी के बालों वाली लोलिता रोशनी से बाहर आई। जब पता चला वह दुश्मन नहीं, सभी ने राहत ली। मुखिया ने लोलिता को ये गू लाओ से गांव बचाने की बात बताई। चांदी के बालों वाली लोलिता ने आदेश दिया कि लिविया को ये गू लाओ को खोजने भेजा जाए, उसे वापस दिखा।